हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्टडी विद सतीश के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं। जिसमें से पहला टॉपिक था सजीव कैसे बने होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया पहले वीडियो में कि सजीव कैसे बने होते हैं। तो सजीव जो हमारे बने होते हैं कोशिका से बने होते हैं। मैंने आपको बताया कि कोशिका से कैसे बने होते हैं। जब कोशिका से बनते हैं मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप होता है तो हमारी होल बॉडी का निर्माण होता है। तो हमने आपको बताया कि सजीव किससे बने होते हैं। तो सजीव की एक जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बताया गया कि कोशिका। सजीव किससे मिलकर बने होते हैं, सजीव कोशिका से बने होते हैं। अब ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सजीव किससे बने तो कोशिका से बने होते हैं। अब कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। मतलब एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइज एंड शेप ऑफ सेल, मतलब कोशिका के आकार और उसकी माप के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम चाहेंगे कि 5 मिनट में हम लोग अपना क्विक रिवीजन करते हैं प्रीवियस 2 क्लासों का। तो मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस 2 क्लासों में जो हमने पढ़ा वो 5 मिनट में आपके क्विक रिवीजन के थ्रू क्या होती है। रिवीजन इसलिए भी जरूरी है ताकि आज की जो क्लास है उससे कोरिलेट हो पाए। तो मैं क्या बोलते हैं कि रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। मात्र 5 मिनट में हम दोनों क्लासों का रिवीजन कर लेंगे। तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका, सजीव का निर्माण कैसे होता है। तो सजीव का निर्माण कैसे होता है, कोशिका से होता है। तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। तो कोशिका के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की। पहला नंबर तो यही आता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पेड़ की छाल से प्राप्त कार्क में जब सूक्ष्मदर्शी से उस कार्क को देखा उन्होंने, तो उसमें क्या देखा उन्होंने, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना देखी। उन छत्तों की संरचनाओं को, छत्तों के जैसे दिखने वाली संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, कोशिका कहा। और बाद में पता चला कि कोशिका जो थी मृत थी, मतलब इन्होंने डेड सेल से खोज की थी। उसके बाद इनके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आए 1674 ईस्वी में, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कहाँ पर की, इन्होंने तालाब में उपस्थित स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणुओं से जीवित कोशिका की खोज की थी। जब जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की, उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं, हमारे कौन, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, जो हमारे कोशिका में उपस्थित न्यूक्लियस की खोज करते हैं। तो ये 3 फैक्ट आप हमेशा याद रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। और उसके बाद जीवित कोशिका की खोज अगर पूछे किसने की, जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में की। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका में उपस्थित न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद हमारे 2 वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, जिनका नाम था स्लाइडन और सॉन। ये 1838 और 39 में आते हैं और कोशिका सिद्धांत देते हैं। और अपने सिद्धांत में ये बताते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का जो निर्माण है वो कोशिका से होता है। और कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मीन्स इन्होंने बताया कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बाद जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इसके तुरंत बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है विर्चू। वो क्या करते हैं, इस सिद्धांत को मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा बताते हैं कि प्रत्येक कोशिका, भाई रॉबर्ट हुक क्या बोलते हैं, स्लाइडन और सॉन ने बताया कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब कोशिका से जीव का निर्माण होता है। लेकिन विर्चू ने क्या कहा कि प्रत्येक जो कोशिका है, अब देखिए एक स्टेप और पीछे की, कोशिका जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। मीन्स कि जो कोशिका का निर्माण हुआ वो भी किसी कोशिका से, अपने पूर्ववर्ती, अपने पहले की कोशिका से बनी है। मतलब जीव से जीव का निर्माण हुआ है। मतलब पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका बनी, मतलब कोशिका से पहले जो कोशिका, मतलब कोशिका से ही कोशिका बनी, उसकी कोशिका से जीव का निर्माण हुआ। मीन्स जीव से ही जीव का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे विर्चू बताए। उनके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम 2 वैज्ञानिकों के नाल और रसुगा होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करते हैं। और जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोग सेल की जो जटिल संरचनाएं हैं, कोशिका की जटिल संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से जटिल संरचनाओं का अध्ययन क्या हुआ, संभव हो पाया। तो ये रहा हमारा प्रीवियस क्लास के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज कोशिका के साइज एंड शेप के बारे में, कि कोशिका का जो साइज होता है और शेप होता है वो किस बात पर निर्भर करता है और किस बात पर डिपेंड होता है। तो आज पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो सेल्स होती हैं, कोशिका के जो आकार होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो कैसे होते हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के साइज एंड शेप के बारे में। साइज एंड शेप ऑफ सेल्स ये हमारा तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। मतलब सजीव कैसे बने हैं उसका तीसरा चैप्टर है। कोशिका का आकार और माप, उसकी कोशिका के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, कोशिका का आकार मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है, तो मैं आपको बता दूं, कोशिका का आकार मुख्यतः
कोशिका की कार्य करने की क्षमता मीन्स जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है उस बात पे डिपेंड करता है कि कोशिका का साइज क्या होगा। आपको देखिए यहाँ पे लिखा कि कोशिका का आकार मुख्यतः कोशिका के कार्य करने की क्षमता से संबंधित होता है, इसीलिए कोशिका का आकार एवं माप भिन्न भिन्न होते हैं। मीन्स जिसकी जैसी वर्किंग कैपेसिटी उसका वैसा साइज एंड शेप। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि कार्यकारी अंग धीरे धीरे विकसित तथा अकार्यकारी अंग धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वही यहाँ भी कहा गया कि जो कोशिका का जैसा कार्य होगा वो कोशिका वैसे ही विकास करेगी और उसका साइज उसी बात पे डिपेंड होगा। मीन्स आप एग्जाम में ही देख लीजिए, अपने एग्जाम में देखते हो जो जितनी मेहनत करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलता है। जो ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ते हैं, वो फर्स्ट आते हैं। पढ़ते तो सब है क्लास में, लेकिन फर्स्ट को एक ही आता है, सेकेंड को एक आता है, थर्ड आते हैं। सब अपनी जगह पढ़ रहे होते हैं, सब अपनी जगह बेहतरीन मेहनत कर रहे होते हैं अपने रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग सफल होते हो जो ऊपर की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग स्टाइल भी प्रोफेशनल होते हैं। तो वही कहा गया कि कोशिका का आकार मुख्यतः कोशिका की कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है और उसी से संबंधित होता है, इसीलिए कोशिका का आकार और माप दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कुछ कोशिकाएं होती है जैसे कि WBC और ओमेगा। मीन्स हमारे बॉडी की मतलब कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, कुछ कोशिकाएं मतलब कि जैसे ये क्या होता है WBC और अमीबा है, उनकी जो सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, ये तो एक कोश की जो WBC एक सेल्स है, तो इनमें क्या कैपेसिटी है? देखिए ये अपने आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। मीन्स कुछ हमारे पास क्या बोलते हैं ऐसी सेल्स हैं WBC, जैसे कि WBC और अमीबा जो है ये क्या कर सकते हैं? अपने आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि एक कोश की जीव है, एक अपने क्या होता है अपने ये इसमें क्या होते हैं कि अपने साइज को बदलने की क्षमता होती है। अमीबा आपको कहीं भी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको दिखा होगा, क्योंकि इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। या क्या होता है अपने आकार को क्या होता है बदलते रहते हैं। तो कुछ कोशिकाएं जैसे कि WBC और अमीबा जो है अपने आकार में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। तो कोशिका के आकार का जो तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, मेन यही है तीसरा पॉइंट कि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, ये तो हो गया आकार में परिवर्तन होता है। अब कोशिका क्या होती है? अब इसके आकार के बारे में बात हो रही है, कोशिका का जो आकार, तो कोशिका प्रायः गोलाकार होती है। मतलब जो मेन है स्पेसिफिक में देखा जाए कोशिका क्या होती है? प्रायः गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। लेकिन मतलब वो होता है ना कि जब जहाँ पे वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं वहाँ पे लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ तो बढ़िया थी, लेकिन कुछ चीज़ों में वो लोग कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बताएंगे। आप 10 लोगों से अलग अलग चीज़ें पूछिए एक ही चीज़ के बारे में, तो 10 अलग अलग उत्तर आपको मिलेंगे। वही यहाँ कह रहा है कि कोशिका प्रायः तो गोलाकार होती है, लेकिन यह क्या होती है? बहुभुजी भी हो सकती है, यह छड़नुमा होती है, या तस्तरीनुमा, बेलनाकार, शंक्वाकार, क्यूबॉइडल, मतलब कई सारे इसके शेप हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा देखिए कोशिका प्रायः गोलाकार होती है, किंतु यह बहुभुजी, आयताकार, बेलनाकार, घनाकार, बहुभुजी, ताराकार, तस्तरीनुमा और भालाकार आदि हो सकती है। मतलब इसके कई सारे साइज होते हैं, कई सारे शेप होते हैं। तो प्रायः अगर देखा जाए तो गोलाकार ही होती है, किंतु अब ये भी नहीं कह सकते सिर्फ गोलाकार होती, क्योंकि स्पेसिफिक तो है नहीं। देयर आर सच टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच हैव ऑलवेज डिफरेंट लाइक बहुभुजी, आयताकार, बेलनाकार, घनाकार, ताराकार, तस्तरीनुमा, भालाकार आदि हो सकती है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी देखा कोशिकाओं का आकार माप भिन्न भिन्न होती। क्यों होती? क्योंकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो उनकी कार्य करने की क्षमता से संबंधित होती। तो यहाँ भी उसी कार्य करने की क्षमता के आधार पर बेसिकली तो गोलाकार होती है, लेकिन और अन्य साइज में भी कोशिकाएं हो सकती हैं, जैसे बहुभुजी हो सकती हैं, आयताकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, घनाकार, ताराकार, तस्तरीनुमा, भालाकार आदि हो सकती है। मतलब कोशिकाओं का जो साइज है, जो उसका शेप है, कोशिकाओं का जो शेप है, आकार है, वह गोलाकार के साथ साथ इन बहुभुजी, आयताकार, बेलनाकार और ये तस्तरीनुमा, भालाकार आदि हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि कोशिका की क्या उस शेप जो है वो सिर्फ एक ही हो, कोशिका भी कई सारे शेप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में दिखाई देती है। उसके बाद कहा गया एक जीव के शरीर में कोशिकाओं की संख्या, मीन्स जो सजीव है, जो लिविंग थिंग्स है, उसकी जो बॉडी में क्या बोल रहा है, कोशिकाओं की संख्या 1 से लेकर अरबों तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक कोश की जीव, दूसरा क्या है? बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव का जो पूरा शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन हम जैसे महामानव जो मल्टी सेलुलर हैं, इनके शरीर पर एक नहीं अरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। सच टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ देयर ऑफ सेल्स। तो क्या हुआ था कि जो सजीवों को मतलब कि एक जीव जो है, जो उसकी बॉडी है, उसका शरीर है,
वह एक क्या उसकी उसकी जो शरीर में कोशिकाओं की संख्या है वह 1 से लेकर अरबों तक हो सकती है। तो ये हमने देखा क्या कोशिका का आकार मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। उसका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आकार क्या है, और उसके आकार के आधार पर इसके आकार और माप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा कि कुछ कोशिकाएं होती है जैसे कि WBC और अमीबा जो होते हैं, यह क्या करते हैं, अपने आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, इनमें एक क्षमता होती है। और तीसरा हमने पढ़ा कि कोशिकाएं जो होती है प्रायः तो गोलाकार होती हैं, लेकिन यह बहुभुजी, आयताकार, बेलनाकार, स्तंभाकार, तस्तरीनुमा, तारानुमा आदि हो सकती है। उसके बाद देखा गया कि एक जीव के शरीर में अगर कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो 1 से लेकर अरबों तक हो सकती है। यूनिसेलुलर का पूरा बॉडी जो होती है एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, जबकि मल्टीसेलुलर के जो क्या बोलते हैं बॉडी होती है, उसकी जो बॉडी में सेल्स होती हैं वो अरबों की संख्या होती है। जैसे आप देखिए कि एक अमीबा है जो सिंगल सेल से बना होता है, उसका होल बॉडी जो है सिंगल सेल से बना होता है, और इसमें जो होती है अपने जो माप यानी शेप में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। लेकिन अब वही देखा जाए कि हाथी है, एक हाथी मल्टी सेलुलर है, सोचिए उसके शरीर में कितनी सारी कोशिकाएं होंगी। तो वही यहाँ पर कहा गया कि एक जो जीव है उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या 1 से लेकर अरबों तक हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका के आकार के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ सेल, उसको हम ड्रा करेंगे और हम लोग बताएंगे कि कोशिकाओं के जो आकार हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। अब अभी तक तो हमने थ्योरी में पढ़ा, अब हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कोशिकाओं के आकार कैसे कैसे। तो फिर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका पॉज करके, नहीं तो फिर मैं इसको रख करता हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा हूँ। चलिए आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको थोड़ा मिला रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके कोशिका के आकार को क्या करते हैं इसमें ड्रा करके एक बार आपको समझाते हैं कि जो कोशिकाओं को मैंने बताया कि भिन्न भिन्न आकार होता है, तो उसको मैं अभी एक बार ड्रा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्मूथ मसल्स जो हमारी चिकनी मसल्स होती हैं उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं। स्मूथ मसल वाली सेल्स होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारी क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स होती है। ये हमारी स्मूथ मसल्स की सेल्स हैं और ये हमारी ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैट सेल। क्या हमारी फैट क्या है, हमारी फैट सेल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवम।
स्पोन सेल मतलब अनार, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्पर्म सेल, लास्ट देखेंगे ये हमारे नर्व। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनका आकार है। ये हमारी स्मूथ मसल्स होती है, इनका आकार होता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स या तो ब्लड सेल्स होती है, हमारे रक्त में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। जिस प्रकार की जिसकी वर्किंग कैपेसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर इनके जो क्या होते हैं, साइज होते हैं और शेप जो होते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं। ये हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती हैं जो रेखित होती हैं, ऐसे क्या होते हैं, बोल सकते हैं लंबवत होती हैं। उसके बाद जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ये देखिए वो मतलब गोलाकार भी हो सकती है, चक्रीनुमा भी है, छड़ाकार भी है। उसके बाद ये हमारा देखो ओवम सेल आता है, जो हमारा क्या है, ये स्केलिकल है। फैट सेल भी है हमारा। और जो हमारी स्पॉन सेल्स है, देखिए इसमें क्या होता है, स्पॉन सेल गोलाकार होता है, मतलब इसमें देखिए आगे नुकीला है और इसमें पीछे पूंछ भी पाई जाती है। ये स्पॉन सेल्स होता है हमारा। जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे कुछ पूछे तो क्या है, स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल मानव के जो शरीर की है सबसे छोटी कोशिका है। और ये हमारा है क्या, नर्व सेल है, मतलब ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। और ये क्या होते हैं, नर्व सेल्स होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और इनके कहते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये हमारे डेंड्रॉन्स होते हैं। ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस है। और ये हमारे क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है। यहीं से क्या होता है, एक दूसरी कोशिका जो है, एक कोशिका से जुड़ती है, एक कोशिका है, इसके बाद जो दूसरी कोशिका नर्व एंडिंग यहाँ से टिप से जुड़ेगी। इस तरह कई सारी कोशिकाएं होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये हमारी स्मूथ मसल सेल्स हो गई। ये हमारी ब्लड सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की हैं। उसके बाद हमारे फैट सेल है, ये ओवम सेल है। और ये हमारा स्पर्म सेल है। ये देखिए ओवम है, ओवम है मतलब अंडाणु है। और ये हमारा क्या है, स्पर्म है, मतलब शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्व सेल के बारे में, मतलब कि तंत्रिका कोशिका है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। या इसके जो ये होते हैं अंग हो सकते हैं, बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ये हमारे यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, जो लास्ट में पाया जाता है, इनको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो जो कोशिका का आकार है आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थियरी बताया कि कोशिका का जो आकार है उनकी वर्किंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वर्किंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर देखिए हमारी कोशिकाएं जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज की हैं। तो जो मैंने आपको बताया, आपको एक बार मैंने शेप ड्रा करके दिखा दिया कि हमारी स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, हायर सेल्स, ओवम सेल्स और ये यहाँ पे स्पर्म सेल्स और साथ ही साथ क्या हमारा नर्व सेल है। तो ये सारी हमारी जो कोशिकाएं हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज की हैं, अपने वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर इनके साइज जो डिफरेंट है। और हम लोग बात करेंगे कोशिका के माप के बारे में कि कोशिका जो लंबाई क्या है, कोशिका से जो फैक्ट आते हैं कि कोशिका की लंबाई, उसकी चौड़ाई, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए होता है कि कभी आप देख लेंगे तो आपको एक बार में याद आ जाएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक मिनट मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके साइज के बारे में कि जो छोटी कोशिका बड़ी कोशिका है कौन सी होती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ये रहा हमारा कोशिका का आकार। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने हमारे जो हेडिंग है, हमारा जो आज का टॉपिक हो गया है साइज एंड शेप ऑफ सेल, मतलब कोशिका का आकार एवं माप। तो आकार को हमने पढ़ लिया कोशिका का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोशिका की, मतलब उसके साइंस। ठीक, तो कोशिका का आकार हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की माप। कोशिका की माप मतलब साइज ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोशिका की माप मतलब साइज ऑफ। तो अब देखा जाए साइज ऑफ सेल में अगर मैं आपसे बात करूं कि कोशिका के जो आकार है, आकार के आधार पर कोशिका जो है वो कैसे बनी होती है और कौन सी सबसे छोटी कोशिका, कौन सबसे बड़ी कोशिका। तो अगर देखा जाए कोशिका के माप के बारे में बात करें तो कोशिका की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा होता है। मीन्स हम इसको क्या है कि ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। कोशिका को देखने के लिए इनका आकार इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत होती है? सूक्ष्मदर्शी की। आपने देखा होगा कि जब कोशिका की खोज हुई थी तब भी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की थी? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। उन्होंने कार्क में जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचनाएं देखी थी। अभी भी देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा था, तो क्या वो सरल सूक्ष्मदर्शी से भी उतने क्रिटिकल स्ट्रक्चर की का अध्ययन या फिर उसके बारे में जानना संभव नहीं था? तो उसके बाद जब हमारे नॉलन रोस्का आए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जब आविष्कार किया, तब जाके हमारे सेल की जो है क्या है, क्या बोलते हैं, जटिल संरचनाएं जो क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करना संभव हो सका। तो मैं आपको बताऊंगा कोशिका की जो साइज है, कोशिका को आंखों से नहीं देखा जा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल है क्यों नहीं देखा जा सकता? कोशिका को नग्न आंखों से इसलिए भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनके जो आकार है वो बहुत छोटा है। कोशिका का आकार बहुत छोटा होने के कारण, क्योंकि इसकी जो संरचना है, क्यों नहीं देखा जा सकता? तुम्हारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि इनकी संरचना जो होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो इनकी जो बनावट होती है वो अति सूक्ष्म होती है। क्या होती है? अति सूक्ष्म होती है। ठीक, कोशिका की माप साइज के बारे में बात करें तो कोशिका को बताया इन्होंने कि कोशिका जो है इसका साइज इतना फाइन होता है कि हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम किसी कहेंगे कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो मुझे क्यों? क्योंकि इनकी संरचना जो होती है वो अति सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी संरचना होती है, इनको हम लोग नॉर्मली नहीं देख सकते आंखों से। अब बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो अब इसमें देखिए बात करेंगे संपूर्ण सजीव जगत। अगर हम सजीव जगत की बात करें, किसकी बात करें? हम लोग सजीव जगत की बात करें, टोटल वर्ल्ड में जितने भी सजीव जगत की बात करें, पूरा संसार में जो सजीव जगत है, तो अगर देखा जाए कोई आपसे पूछे कि सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक, सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। अब अगर हम इसके आकार की बात करें, हमने ये तो कह दिया कि सजीव जगत में अगर सबसे छोटी कोई कोशिका पाई जाती है तो क्या होना चाहिए? माइकोप्लाज्मा। तो अगर सबसे छोटी, हम
जैसे मतलब ये बोलते कि जैसे कोई 4-5 भाई हैं, अब हम बड़े भाई हैं, कोई हमारा भाई आ गया, हम बोलते कि हम छोटा वाला भाई है, तो लोग पूछ लेते थे हम 3 भाई, तो सबसे छोटा वाला है या फिर बीच वाला है। तो वही कह रहे हैं कि अगर माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है हमारे शरीर की, अगर ये सबसे छोटी है, सबसे छोटा वाला भाई है, तो इसका जो मतलब कितने साल का है, लोग पूछेंगे ना सब छोटा भाई कितने साल का है, मतलब अगर माइकोप्लाज्मा सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है तो इसका साइज क्या है, तो इसका साइज जो आता है वह आता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ये रहा हमारा माइकोप्लाज्मा का साइज, मतलब सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा है उसका जो साइज है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब दो चीजें होती हैं कि अब आप देख रहे होंगे जब गांव में कोई शादी के लिए आता है किसी के घर, तो जब शादी की बात चलती है तो अगर कोई बताता है कि फलाने के घर में एक लड़का है तो पूछते हैं क्या, अगर मान लीजिए उसके 2 लड़के हैं तो पूछते हैं कौन सा है, किसकी शादी, मतलब शादी है छोटे वाले की या फिर बड़े वाले की है, मतलब 2 क्वेश्चन बनते हैं ना, छोटा एक बड़ा। तो अगर हमने ये पढ़ लिया कि सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई सबसे बड़ी कोशिका भी होगी। तो अगर बड़ी कोशिका के बारे में बात की जाए, भाई छोटे भाई की शादी थोड़ी पहले हो जाएगी, पहले बड़े भाई की होगी। हमने आपको छोटा भाई बता दिया तो बड़ा भाई को बताने बड़े भाई के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बड़े भाई की शादी हो चुकी है उसके बाद छोटे होगी तो बड़े भाई की ससुराल तक की सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है, बड़े भाई की शादी कहाँ हुई है, उसकी बहन की शादी कहाँ, उसके ननिहाल कहाँ है, लोग पता नहीं क्या क्या पता करते हैं। तो छोटी कोशिका होगी हमारी माइकोप्लाज्मा, सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। अब हम लोग बात करेंगे सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दूसरा हमारा टॉपिक आएगा कि सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी, छोटे भाई की शादी हमने पहले करवा दी, अब हम किसी करवा रहे हैं, बड़े भाई की करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा, जनरली क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में गया था क्लास 4 की, अगर जनरल नॉलेज की आपको मिलेगी तो उसमें लिखा रहता है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। तो सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है, यह सबसे बड़ी कोशिका है सजीव जगत में पाई जाने वाली। अभी इसके साइज की अगर बात करें, शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज की बात करें तो ये होता है लगभग 12 से 16 सेंटीमीटर। वही करता है आपको, इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा 12 से 15 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर। तो आप एक रेंज देख लीजिए कि मैंने लिख दिया 12 से 16 सेंटीमीटर। मीन्स क्या होता है कि इसका जो साइज है 12 से 16 सेंटीमीटर तक का होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज। तो सजीव जब हमने पढ़ा क्या, कोशिका की माप में अगर हम पढ़ रहे थे कि बताएं हमने इसको कि इसकी संरचना होती अति सूक्ष्म होती है, इनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमको क्या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। और हमने उसके बाद पढ़ा कि सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका हमारी माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। साइज की बात करें तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होता है, जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साइज होता है 12 से लेकर 16 सेंटीमीटर तक होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग बताते हैं, तो उसी प्रकार हमने एक रेंज ले ली 12 से 16 सेंटीमीटर का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा की। जो क्या है कि सब सजीव जगत में पाई जाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये 2 कोशिकाएं हो गई सजीव जगत, ये सजीव जगत ठीक, मतलब टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस संसार में उपस्थित सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पाई जाती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है। यहाँ से आप कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बोले अगर आपसे कोशिका का आकार क्या होता है तो आप बोलेंगे अति सूक्ष्म होता है। तो अगर बोले कोई उनको हम क्या ऐसे देख सकते हैं ना, तो आप लोग बताएंगे नहीं, हम उनको नामनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। बोले क्यों, तो आप बताओगे कि उनकी संरचनाएं अति सूक्ष्म होती हैं, उनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण उनकी अति सूक्ष्म संरचना होने के कारण हम उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन कोई अगर करे सजीव जगत में बताइए सबसे छोटी कोशिका, अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका, देखिए
डिफरेंस देखिएगा, पेपर में हमेशा आता है कि सबसे छोटी कोशिका तो माइटोप्लाज्मा। थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर आपने नहीं पढ़ा तो तुरंत माइटोप्लाज्मा ऑप्शन में होगा और आप लगाएंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है, अभी मैंने आपको बताया था, स्पर्म, शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो क्या होती है? तंत्रिका। तंत्रिका ये जो नर्व सेल होती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, यह मानव शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आपने इतना देखा कि नकाबश नहीं देख सकते, क्योंकि जिस तरह से आपकी सूक्ष्म होती है। सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइटोप्लाज्मा, सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका स्थूल अंडा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका में अंतर क्या है। मतलब भाई यार, हम लोग अगर मामा के बारे में जान लिए हैं तो मामी के बारे में भी जानना जरूरी है ना। ननिहाल के बारे में हम सब जान गए, तो मामा की अगर शादी होगी तो मामा के ससुराल चलते हैं। अब हम इसमें एक अगले टॉपिक में बात करें कि मानव शरीर, मतलब मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया, क्या है? शुक्राणु, मतलब स्पर्म। अब देखिए स्पर्म की बात करें। अब अगर इसके साइज की बात करें, फिर हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका की माप, मतलब साइज ऑफ सेल। तो अगर स्पर्म के साइज की हम लोग बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 50 to 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 50 to 60 माइक्रोमीटर होता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे मानव शरीर की, शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। आप देखिए नर्व सेल की अगर साइज की बात करें तो नर्व सेल का जो साइज होता है वो 4 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसका देखिए साइज अलग अलग होता है, छोटी और बड़ी पाई जाती है। तो अगर इसको देखा जाए तो अप टू, आप कह सकते हैं कि अप टू 100 माइक्रोमीटर, आप कह सकते हैं कि अप टू 100 माइक्रोमीटर। जितनी छोटी छोटी संरचना पाई जाएगी उससे अगर जो मैक्सिमम लेवल पर होगा 100 माइक्रोमीटर तक होगा। मतलब कि जो सबसे बड़ा होगा वो 100 माइक्रोमीटर का होगा, उससे छोटी 4 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कोशिका की? अभी हम लोग इसके पहले हमने क्या पढ़ा? कोशिका के आकार के बारे में। कोशिका का आकार किस बात पर निर्भर करता है? उसको कार्य करने की क्षमता के आधार पर कोशिकाओं का जो साइज, मतलब शेप है, वो डिफरेंट होता है। उसके बाद हम क्या पढ़े? कोशिका के साइज के बारे में। साइज में देखा कि कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं और सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जिसका आकार जो होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और वहीं पर देखा गया कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की तो शुतुरमुर्ग का अंडा देखा हमने, जिसका जो साइज होता है वो क्या मैंने आपको बताया था, साइज जो 12 से लेके 16 सेंटीमीटर तक का होता है। उसके बाद हमने देखा कि मानव शरीर, मतलब अब हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात की है तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। साइज की बात करें तो 50 से 60 माइक्रोमीटर होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो 4 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक, साइज एंड शेप ऑफ सेल। यहीं पे खत्म होता है आज का हमारा जो टॉपिक है, साइज एंड शेप ऑफ सेल। और हम लोग देखिए कल जो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? पहले दिन हमने पढ़ा शरीर कैसे बने होते हैं। उसके सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर तथा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर था वो बेस था किस पर? साइज एंड शेप ऑफ सेल, मतलब कोशिका के आकार और माप पर। तो ये हमारे 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट के 3 टॉपिक खत्म। अब हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर क्या पढ़ेंगे? कोशिका के कार्य, कोशिका के कार्य और कोशिका की संरचना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कल? कल का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कोशिका के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल।
एंड दूसरा पढ़ेंगे कोशिका का संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम करेंगे। कोशिका की संरचना में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे जंतु कोशिका, दूसरी हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका। मतलब एनिमल सेल, प्लांट सेल। कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल। इन दोनों के स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि कुछ कोशिकांग जो होते हैं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और कुछ कोशिकांग जो होते हैं वह पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कल हम लोग जो है एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कल आप नई क्लास में आए, नए क्लास को देखने के लिए आए, तो आप पुरानी 3 वीडियो एक बार देख के आए, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और आपके जो नॉलेज है उसको एक नया आया मिल सके। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रिवीजन कार्ड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन ही मतलब रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं बार बार, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत दिमागदार हैं, एक बार कोई चीज़ पढ़ लेंगे तो हमको सब कुछ आ जाएगा, तो आप सिर्फ पास होंगे, आप सिर्फ आपके पास डिग्रियां होंगी, आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेहतर होगा आप लोग रटने से और अपने आप को स्मार्ट बनाने से बेहतर है कि किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करें, बार बार पढ़ें किसी भी टॉपिक को, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाए एक बार रिविजन करके आएँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको भी एक बार बड़ी बड़ी सरसरी निगाह से देख के आएँ, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और आपको पढ़ने में मन लगे और आप लोग हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और एक नई समझ विकसित कर पाएँ और हर चीज़ का एक सरल उपाय आप निकाल सकें। तब तक उनमें मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशिका के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल और कोशिका की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तब तक मैं विदा लेता हूँ। आप लोग सभी को अपना कीमती समय देने के लिए